नमस्कार, केबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज हिंदी व्याकरण की चौथी क्लास को लेकर के। वर्णमाला की चौथी क्लास आज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो अपन ने पिछली वाली 3 क्लासों में बात की थी वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर से संबंधित तथा वर्णमाला का अर्थ पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे स्वर। कल अपना कंप्लीट हो गया था। आज व्यंजन से शुरुआत करते हैं और व्यंजन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अपन आज बात करेंगे व्यंजन। किसके बारे में अपन पढ़ रहे थे? अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे वर्णमाला। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला में अपन ने वर्णमाला के 2 भेद पढ़े। एक पढ़ा था स्वर और दूसरा पढ़ा था व्यंज। क्या पढ़ा था? व्यंज। एक पढ़ा था स्वर, दूसरा पढ़ा था व्यंजन। स्वर अपना कंप्लीट हो गया था। आज व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजन के बारे में बात करेंगे। लगभग 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बात करते हैं व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। व्यंजन व्यंजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन से? वी प्लस अंजल। वी प्लस अंजल। क्या आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर आप तक मेरा पहुंच रहा है? बताइए कमेंट करके। सब ओके है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आज बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? वी प्लस अंजन। वी प्लस अंजन। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है क्या? व्यंजन को क्या बोल सकते हैं? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है पकवान। क्या बोल सकते हैं? पकवान या वर्णमाला, अल्फाबेट। क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट, वर्णमाला। पकवान या वर्णमाला, अल्फाबेट। क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट। इसका अर्थ पंखा भी होता है। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? व्यंजन का अर्थ क्या होता है? व्यंजन का अर्थ पंखा भी होता है। क्या होता है? पंखा भी होता है। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा भी होता है। ठीक, समझ में आ रहा है?
यानी व्यंजन, व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है वी प्लस अंजन। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। वी प्लस अंजन व्यंजन, यानी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि, जिसका अर्थ होता है पकवान या वर्णमाला। क्या अर्थ होता है? पकवान या वर्णमाला। व्यंजन का अर्थ पंखा भी होता है। व्यंजन का अर्थ पंखा भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा। तो व्यंजन, व्यंजन यानी व्यंजन की क्या परिभाषा है? जिन जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में बाधा उत्पन्न हो, यानी यानी व्यंजन, व्यंजन मैंने आपको बताया व्यंजन वी प्लस अंजन से बना है, जिसमें यण संधि है, जिसका अर्थ पकवान या वर्णमाला अल्फाबेट होता है। इसका अर्थ पंखा भी होता है। उसके बाद मैंने आपको परिभाषा बताई, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में बाधा उत्पन्न हो उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे उसे व्यंजन, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में बाधा उत्पन्न हो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जाते हैं। यानी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों पर आधारित होते हैं। व्यंजन किस पर आधारित होते हैं? स्वरों पर आधारित होते हैं। एक, यानी व्यंजन स्वरों पर आधारित होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे व्यंजनों में
व्यंजनों में सही यार, आवाज सही यार है। सही है। व्यंजनों में शावरों को शावर को मिलाकर व्यंजनों में शावर को मिलाकर व्यंजनों में शावर को मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? शावर को मिलाकर अक्षर। व्यंजनों में शावर को मिलाकर अक्षर का निर्माण, यानी व्यंजनों में शावर को मिलाकर अक्षर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अक्षर का। कैसे? यानी व्यंजनों में शावर को मिलाकर अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर मैंने आपको पीछे बताया था अक्षर के बारे में। अक्षर यानी जो कभी नहीं, क्षर यानी नष्ट नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है उसे अक्षर कहते हैं। वे ध्वनियां जो कभी नष्ट नहीं होती हैं उसे अक्षर कहते हैं। ठीक, तो यह बोलता है कि व्यंजनों में स्वर को मिलाकर अक्षर का निर्माण होता है। किस प्रकार? देखिए किस प्रकार होता है, तो देखिए जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है साथ साथ। यदि कोई नहीं लिखना चाहता है, बाद में लिखना चाहता है, तो जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर हस्तलिखित नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अक्षर का नाम किस प्रकार से? जैसे देखो एग्जांपल, जैसे यहां मैंने लिखा है एक क। ये क क्या है? ये क एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इसके अंदर मैंने स्वर मिलाया, क्या? अ। ये क व्यंजन है, इसके अंदर मैंने स्वर मिलाया अ, क्या बना? ये क बन गया। क्या बन गया? ये क्या हो गया? एक अक्षर हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया साथियों? एक अक्षर हो गया। ठीक है ना? सब ओके? क्या हो गया? एक अक्षर हो गया। अक्षर के बारे में मैंने बताया, वे ध्वनियां जो कभी नष्ट नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आगे व्यंजन के प्रकार। मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन है वो 33। कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं साथियों? तो संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं। ठीक, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4। अब देखिए पहले बात कर देते हैं संयुक्त व्यंजन। किसकी बात करेंगे? संयुक्त व्यंजन।
सब मैं पढ़ाऊंगा, आगे सब आ जाएगा, एक एक सब का क्रम लगेगा, उचित भी आएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। संयुक्त व्यंजन, कौन सा? संयुक्त व्यंजन। कितने मैंने बताए व्यंजन, जिनकी मैंने संख्या आपको बताई 4। कौन कौन से? श, श्र, और प्र, और य। ये किससे मिलकर बना होता है? हैं? ये बना होता है क और किससे? श से। क और श से। ये श किससे मिलकर बना होता है? ये श। पलाश, र से किससे मिलकर बना होता है? र से। ता, पलाश, र से। ये किसके य किससे मिलके बना होता है? तो ग, च, किसे? ज, पलाश, जा से, न से। ठीक। अब देखिए, इसको एच ए न लिख करके किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, क पलाश, स, इससे स और बाहर निकाला है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? श प्लस र, हलंत। हलंत क्यों किया? क्योंकि इसको इसमें से विद्यमान स्वर था उसको बाहर निकाल दिया। ता और प्लस र, र हलंत किया, तो हलंत किया तो स्वर था वो क्या आ गया? बाहर आ गया। अब देखो, ज आलोचना हलंत किया तो बाहर क्या आया? बाहर आया शवर। ठीक, समझ में आया? संयुक्त अक्षर कितने? 4। कौन कौन से? श, श्र। इसको इसको क्या बोले? कश। हलंत क्या है? क है। किस? स, ता, जा, ता, जा, कैसा। क, क अपन को क की थोड़ी पहले ध्वनि, गुप्त ध्वनि निकाल। आशा, शा, इंशात बोलना है, लेकिन क की गुप्त ध्वनि शात रखनी। कशा, श्रा, ता, ज। इसको ज बोलेंगे, ज नहीं है, ज। क्या बोलेंगे? ज। ठीक, ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का
वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आता है नंबर 1, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे तक पूरे आ जाएंगे, नहीं तो फिर अलग अलग टुकड़ों में लिखना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। ऊपर लिख देते हैं, इसको लिखने में फिर आसानी रहेगी। यानी उच्चारण के आधार पर क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे, और वर्गीकरण में अपन पढ़ रहे उच्चारण के आधार पर। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अपन ने उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़े थी, जिसके मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार मुख्य रूप से, 2 अन्य, कुल 6 प्रकार बताए। जबकि व्यंजनों के वर्गीकरण में उच्चारण के आधार पर 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार। 5 कौन कौन से? देखिए, यहां कंठ से ही शुरू करना। कंटे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और कौन से? ओष्ठे। ठीक, नंबर 1, कंठे। नंबर 2, तालवे। नंबर 3, मूर्धन्य। नंबर 4, दंते। नंबर 5, ओष्ठे। क्या? ओष्ठे। कंठे, कंठे, तालवे, मूर्धन्य, ओष्ठे और दंते। ठीक, अब देखिए कंठे। कंठे में पूरा क वर्ग। कंठे में क्या है? कंठे में कौन से व्यंजन है? पूरा क वर्ग। तालव्य में पूरा छ वर्ग। मूर्धन्य में पूरा ट वर्ग। ट वर्ग पूरा। दंत्य में पूरा त वर्ग। ओष्ठ्य में पूरा प वर्ग। ठीक, कंठ्य में पूरा क वर्ग, तालव्य में पूरा श वर्ग, मूर्धन्य में पूरा ट वर्ग, दंत्य में पूरा त वर्ग और ओष्ठ्य में पूरा प वर्ग। साथ ही देखिए, इस क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में श, श, है ना। ट वर्ग में
त वर्ग में ठीक। ये वर्ग है, का वर्ग में ये आते हैं, श वर्ग में ये आते हैं, ट वर्ग में ये, त वर्ग में ये, प वर्ग में। इसके साथ ही यह यहां से लिखते शुरू करता है, एक को छोड़ के तालवे से, य र ल, य र ल व, य र ल व। ठीक, यहां कुछ नहीं लिखा, य र ल व, य र ल व। उसके बाद क्या लिखना, श श श, 3 श और ह या। ह कैसा है, कंठ है। श कैसा है, या कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है। कंठे क ख ग घ ढ ह, कंठे ये। तालवे श श ज झ ण य श। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण श और ये श। कौन सा श, ये वाला श। उसके बाद मूर्धन्य तंते त थ द ध न ल और श। उसके बाद ओष्ठ्य प फ ब भ म व और यहाँ। ठीक ठीक, अब देखिए इस ह को क्या बोलते हैं, इस ह को काकल्य भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य, काकल्य, काकल्य। काकल्य क्यों कहते हैं, या कागोलियो, अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते कागोलियो, कागोलियो बोली जाए वास्ते से क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य, काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा, ठीक है ना, समझ में आ रहा इसी तरीके से। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा सर्वप्रथम व्यंजन के बारे में पढ़ा, जिसका संधि विच्छेद किया विप्लस अंजन यानी यण संधि थी। उसके बाद उसका अर्थ पढ़ा वर्णमाला या पकवान, और इसका अर्थ पंखा भी होता है। उसके बाद इनकी परिभाषा पढ़ी, यानी जिन जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में बाधा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या व्यंजन स्वरों पर आधारित होते हैं। यदि व्यंजन के अंदर स्वर को मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, अक्षर का निर्माण। उसके बाद शुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, जिनकी संख्या 4 बताई, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बताया। उसके बाद अपन ने मूल व्यंजन 33 के बारे में वर्गीकरण शुरू किया। प्रथम वर्गीकरण था उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार बताए। कौन कौन से 5 प्रकार, तो कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठी, और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इसके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, कल फिर इससे आगे बात करेंगे।